हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल्स लर्निंग हब्स में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम बात करने वाले हैं। जिन हजरात ने महा टीईटी 2025 का एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को पटेल एकेडमी से और नूर एकेडमी के ज़रिए दोनों चैनल पर से आपको आंसर की प्रोवाइड की गई है। जिन लोगों को उसमें कामयाबी है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और टीईटी का एग्ज़ाम देने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक दुआएं हैं कि आप तमाम हजरात पास हो जाएं। इस मर्तबा टीईटी पासिंग का जो रेशो है वो ज़्यादा रहने वाला है। हर मर्तबा 1 से लेके 2% तक रिज़ल्ट लगता था। इस बार वो रिज़ल्ट 10 से 12% तक लगने वाला है, क्योंकि 2013 से 2024 तक तमाम होने वाले एग्ज़ाम का एनालिसिस किए तो ये बात समझ में आई है कि 2025 में 23 नवंबर को होने वाला एग्ज़ाम की जो मियार था वो थोड़ा अच्छा था, यानी ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। अब हम सब लोग इस ताल्लुक़ से परेशान है कि आंसर की कब आएंगी। ऑफिशियल आंसर की जो है तो दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आने के चांसेस है। इसकी प्रोसेस 1-1.5 महीने की रहती ही है हर साल। पहले एंट्री में आंसर की आएंगी कि उसमें अगरचे आपको कोई सवाल पे ऑब्जेक्शन है तो आप लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। आपकी जो आईडी रहती है उसके थ्रू आपको उनको ईमेल करना होता है, और कोई क्वेश्चन अगरचे गलत रहा तो उसको परीक्षा परिषद को बताना होता है प्रूफ के साथ कि कौन सी किताब में किस तरह ये लिखा हुआ है और किस तरह क्वेश्चन को पूछने में गलती हुई और सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से वो उसको मानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि टीईटी पास करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है। तो महा टीईटी को पास करने के लिए 150 मार्क का हमारा एग्ज़ाम होता है। 150 मार्क्स में से हमको 60% मार्क्स लाने होते हैं। जिनके 60% मार्क्स आ जाते हैं उनके लिए परीक्षा परिषद पुणे बोर्ड जो है तो सर्टिफिकेट बनाता है टीईटी पात्र का सर्टिफिकेट बनाता है, और वो हमारे जो ज़िले में रवाना कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं 60% मार्क यानी कितने। तो 60% मार्क यानी 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने होंगे। अब ये आपको पता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिए तो उसमें 5 सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिए। उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू थी, लैंग्वेज सेकंड में या तो इंग्लिश या मराठी या हिंदी आपने जो भी दिए थे। उसके बाद में मैथमेटिक्स, उसके बाद में साइकोलॉजी और उसके बाद में इन्वायरमेंट। ये 5 सब्जेक्ट में से सबको 30-30 मार्क्स पर डिवाइड किया गया था। अब आपने किसी में 30, किसी में 10, किसी में 5, कितने भी लाए इससे कोई मतलब नहीं। आपके पूरे मार्क्स मिला के 90 हो गए तो आप महा टीईटी पात्र हो गए। और जो कैटेगरी में आते हैं, कास्ट कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने अगरचे उसके 82 मार्क्स भी लाए हैं, ये यानी 55% भी लाए हैं कैटेगरी वालों ने, तो वो टीईटी पात्र हो जाते हैं, वो टीईटी में कामयाब हो जाते हैं। इससे अलावा 81 जिन्होंने लाए वो भी फेल है, और जो ओपन वाले हैं उन्होंने अगर 89 लाए तो वो भी फेल माने जाएंगे। उनका जो है तो परीक्षा परिषद सर्टिफिकेट नहीं इशू करेंगे। अब आप लोगों को हमने ये बता दिए कि कितने % पर पासिंग है और कितने % पर आप लोग फेल हो जाने वाले हैं। अब जब हमने बताया है कि इससे पहले 1 से 2% रिजल्ट लगता था, लेकिन 10 से 12% तक रिजल्ट लगने के चांसेस है। तो जो 80 से 90% कैंडिडेट जो यहाँ पे रह जाएंगे तो उनका क्या होगा। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरी कोशिश की थी। अब यहाँ से आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएंगी कि आपकी एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ चूक हुई, कितनी मिस्टेक हुई। बहुत सारे जो दोस्त मिले एग्ज़ाम देने के बाद तो वो बता रहे थे कि हमसे 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह गलत हो गए कि हमने जो सही आंसर भरने के लिए क्वेश्चन पेपर पर सही आंसर टिक किए, और जब उसका हमने आंसर शीट पर गोला भरने के लिए वो उस क्वेश्चन को, जैसे किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है
क्वेश्चन नंबर ये है समझो 1। तो उन्होंने सही आंसर था उसका 3, लेकिन जब गोला भरने के लिए आए, जब उसका सर्कल फिल करने के लिए, डार्क करने के लिए आए, तो उन्होंने गलती से सेकंड नंबर का जो है तो सर्कल डार्क कर दिए। अब उनको पता चल गया मैं ये डार्क गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसको गलत करते तो भी नंबर काउंट नहीं होगा, तो फिर उन्होंने ऐसे छोड़ दिए। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हुई, क्योंकि बहुत दिनों किसी ने पहली मर्तबा एग्ज़ाम दिया है, तो वो समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ें कैसी और किस तरह करनी चाहिए। किसी को और भी बहुत सारी दिक्कत परेशानी हुई। कहीं पे जो है तो इंग्लिश मीडियम वालों को नासिक वगैरह में मराठी मीडियम का जो है तो क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, तो इस तरह परेशानियां होती गई। लेकिन इस तरह जो गलतियां हुई हैं, अब उसे दोबारा नहीं करना है। आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी और आपने टीईटी का एग्ज़ाम दिया है। अब अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं भी निकलती है, तो हम लोगों को एक अहम चांस फरवरी में आने वाला है, जो कि CTET का है। जो है तो 8 फरवरी 2026 को CTET का एग्ज़ाम है। CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और MHATET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो CTET और TET दोनों का GR है कि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। और CTET का ये फ़ायदा है कि आप उससे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, KVS में, दिल्ली बोर्ड में, देश में कहीं भी उसके ज़रिए आप जो एग्ज़ाम निकलते हैं टीचिंग के, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास TET रहा तो आप महाराष्ट्र में जो कुछ भी टीचिंग की पोस्ट निकलेंगी उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो TET में आपके लिए पूरे देश में देश के दरवाजे खुले होते हैं, हर जगह आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये उसका बेनिफिट है। अब आपने एग्ज़ाम दिया है, 1-2 दिन रिलैक्स रहिए। 1-2 दिन रिलैक्स रहने के बाद दोबारा नए जोश से, आपकी तैयारी तो हो चुकी है, आप जो है तो अब रनिंग में आ चुके हैं, आपने तैयारी की है, आपके समझ में आ गया है कि किस तरह एग्ज़ाम होता है और क्या क्या एग्ज़ामिनर पूछता है, और किस चीज़ की स्टडी करनी है और किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, और जो कम मार्क्स के टॉपिक रहते हैं उसको कम फोकस करना है। अब यहाँ से हमारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में बहुत अच्छी तरीके से हम CTET का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अब आपको पटेल्स लर्निंग हब्स को सब्सक्राइब करना है और नूर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम दोनों दोस्तों ने मिलकर MHATET और CTET फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कामयाब कराने के लिए चैनल खोले हैं। इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को हमें सपोर्ट करना ज़रूरी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं CTET की क्लास में।